उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता भूमिया देवता की कहानी। एक बार एक हुड्डका बजाने वाला भीख मांगते हुए एक जिम्मेदार खेतीहर या किसान के घर पहुंचा। उस समय जिम्मेदार घर पर नहीं था। उसकी बूढ़ी माता जो आंख नहीं देखती थी, घर पर थी। उसने भूलवश हुड़किया को अन्न के धोखे में एक सुप काली मिर्च दे दी। यही हुड़किया जब भीख मांगता हुआ राजा के महल में पहुंचा तो राजा की दी हुई भीख से संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर उसे और गुस्सा आया और वह राजा को ताना मारने लगा। राजा अपनी खींच मिटाने के लिए अपनी सेना लेकर जिम्मेदार पर चैच बैठा। इस पर जिम्मेदार घबरा गया। उसने अपने कुत्ते, बिल्ली समेत 24 प्राणियों के अपने कुनबे को घर में दरवाजा बंद करके लखौर यानी आग लगाकर जल मरना कर लिया। जब लोग को यह आभास हुआ कि जिम्मेदार की कोई गलती नहीं थी तो वही जिम्मेदार बाद में ग्राम देवता बनकर पूजा जाने लगा। जिम्मेदार या भूमिया किसी व्यक्ति पर चिपटकर अन्य देवी देवताओं की भांति अपना रोष प्रकट नहीं करता, बल्कि उसके कुपित होने का लक्षण खेती पाती को जंगली पशु पक्षियों या चूहों के उत्पात में देखा जाता है। कभी कभी पशुओं में दूध कम होने, दूध के साथ रक्त चूने, दुधारू पशु द्वारा दूध देने में परेशान करने आदि में भी जिम्मेदार देवता की मान बिनती या मान मनोवल करने से लाभ होता है। उसे वर्ष में एक बार बकरा चढ़ाया जाता है। उसके मंदिर में स्थानीय गोल मटोल पत्थरों को लिंग के रूप में स्थापित करके पूजते हैं। मंदिर को थान कहते हैं। घरों में धार्मिक कर्मकांडों में ग्राम देवता का भाग अवश्य रखा जाता है। सभी देवी देवताओं के साथ ग्राम देवताभ्यो नमः कहकर पुरोहित उसके नाम का भी स्मरण करता है। इन ग्राम देवताओं की वर्ष में 2 बार होने वाली पूजा को जतुरा या नेगी यानी नया अन्न चढ़ाना या नवांग का नेग या उपहार भेंट करना कहलाता है। प्रत्येक गांव में भूमिया या जिम्मेदार का एक डंगरिया जिस पर आवेश या अवतार होता है अवश्य होता है। प्रत्येक घर से आई पूजा की सामग्री व भेंट उपहार उसको और पूजा कराने वाले ब्राह्मण को बंटता है। अपने डंगरिया में अवतार लेकर वह ग्रामवासियों के सामने अपनी मांग रखता है और उनका भला करने का वचन देता है। गांव वाले मिलकर वर्ष भर में एक बार देवता के नाम से जागो, जागर या ढवला आदि जहां जैसा प्रचलन हो लगाते हैं। जागो या जयगो में उसी देवता की गाथा गई जाती है। जागर में उस देवता की संतुष्टि के लिए पांडवों की लोक प्रचलित गाथा सुनाई जाती है और ढवला कई देवी देवताओं की सामूहिक स्तुति तथा गुणगान का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर ढोल या नगाड़ों से देवता के नाम पर नौबत अवश्य बजती है। उत्तराखंड से संबंधित अन्य लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे पेज उत्तराखंड दर्पण को फॉलो करने ना भूलें। धन्यवाद।